सतयुग में सतयुग में भी मुर्गा मुर्गी थी, मुर्गा था। उन दिनों ये गाड़ी की सुविधा नहीं, रेडियो की सुविधा नहीं, टीवी की सुविधा नहीं। उन दिनों ऋषि मुनि महापुरुष एक तो ध्यान भजन सत्संग सुमिरन किया करते थे और समयानुसार किया करते थे, लेकिन लोगों को, जनरल लोगों को, सदगृहस्थों को जानकारी होती थी, सेवकों को जानकारी होती थी। जब मुर्गे आवाज लगाते थे ना, तो सबके सब समझ जाते थे कि अब 3:30 4 बजने वाला है, 4 बज गया, इसीलिए मुर्गा बोली दे दिए। अब सतयुग में 4 बजे ब्राह्म मुहूर्त में वो आवाज लगाया, द्वापर में भी लगाया, त्रेता में भी लगाया। अभी घोर कलयुग चल रहा है ना, अभी आप लोग कहिए 4 बजे बांग देता है मुर्गा कि नहीं? जो सुने, जिसके अगल बगल में कोई पालता है तो वो सुने होंगे, आज जो नहीं सुने हैं, जो जिसके अगल बगल में या नहीं पालते हैं तो वो नहीं सुने होंगे। मैं तो कहता हूं कि अभी भी वो 4 बजे ब्राह्म मुहूर्त में बांध देता है, उसके नियम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अर्थात 4 बजे सवेरे वो आवाज लगा देते हैं। अभी भी देखिए हमारे आपके दरवाजे पर गाय बंधी हुई है ना, गाय को अगर 4 बजे ब्राह्म मुहूर्त में आप गोहाल से निकाल देंगे तो आपका जो गोहाल है ना बिल्कुल सूखा रहेगा। सब दिन 4 साढ़े 4 के बाद बस गौत गोबर गाय गोहाल में ही कर देती। उसको भी समय का एक नियम है, समय पर जगना है। लेकिन एक एक मनुष्य को तो मैं देखता हूँ 10 बजे दिन में सो करके उठते, 11 बजे उठते हैं अभी भी। अर्थात मनुष्य के नियम में कितना परिवर्तन हो गया है, ठिकाना नहीं। तो मनुष्य को इसीलिए समझाया जा रहा है, इसीलिए मनुष्य को इतना बुझाया जा रहा है कि मनुष्य अपने नियम को खो बैठे। सज्जनों, एक पौधा है, उसका नाम है छुई मुई। उस पौधा को आप लोग जानते हैं, उसी को लजौनी कहते हैं। सतयुग में लजौनी के डाल में आहट लगते ही उसके सभी पत्ते सिकुड़ जाते थे। त्रेता में भी सिकुड़ा, द्वापर में भी सिकुड़ा, आहट पाते ही, और अभी घोर कलयुग चल रहा है, अभी आहट पाते ही उसके पत्ते सिकुड़ते हैं कि नहीं सिकुड़ते हैं, आप खुद बता दें। आप लोग बताएंगे हाँ अभी भी सिकुड़ता है। कहने का मतलब पेड़ पौधे में भी उतना परिवर्तन नहीं जितना परिवर्तन हम मानवों में हो गया है। आज बड़ा ही सुंदर प्रसंग का पाठ किया गया कि मनुष्य शरीर की विशेषता। ये मनुष्य शरीर की विशेषता किस बात से है? तो ज्ञान से लेकर के, ज्ञान को लेकर के इस मनुष्य शरीर की विशेषता है। ज्ञानं नराणां मदिकं विशेखो ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः। पशु के समान मनुष्य का जीवन व्यतीत होता है ज्ञान के बिना। वो कौन ज्ञान है? वो ज्ञान तो सबके भीतर है।
लेकिन उस ज्ञान के अनुसार मनुष्य चलता ही नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने प्रजाओं को बिठा करके उपदेश करते हैं। क्या उपदेश करते हैं? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। ये देवताओं को दुर्लभ है जो हम लोगों को सुलभता के साथ मिल गया है। किस लिए मिला है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। साधन धाम, साधन धाम से क्या तात्पर्य समझिए? साधन धाम का मतलब हुआ, साधन मतलब व्यवस्था। जैसे एक किसान दूसरे किसान से बातचीत करते हैं कि क्या करेंगे अब की बार हमारी खेती पछुआ गई, तो दूसरे किसान भाई कहते हैं क्यों? तो क्या करेंगे, हमारे पास साधन ही नहीं था। मतलब खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर नहीं और साधन नहीं, इसीलिए हमारी खेती पछुआ गई। ये कहने का भाव सज्जनों ये है, साधन धाम, साधना करने का वो धाम, जो धाम परमात्मा का बनाया हुआ है। हमारा आपका बनाया हुआ जो धाम है, उस धाम में अगर कोई सज्जन पूजा पाठ अर्चन वंदन करते हैं तो उसके ऊपर हम कितने प्रसन्न होते हैं कि मत पूछिए। जैसे बहुत सुंदर घर बनाए, टाइल्स मार्बल लगा दिए हैं, उस घर में बहुत पवित्रता के साथ हम रहते हैं, और दूसरे व्यक्ति उस घर में कोई ऐसे चप्पल जूता पहने चले जाए आ जाए तो उसके ऊपर हम नाराज हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा आपका बनाया हुआ जो मंदिर है, उस मंदिर में कोई पूजा पाठ करते हैं तो हम उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होते और उसे इनाम भी देते हैं, उसकी खातिरदारी भी करते हैं, उसके बारे में लोगों को भी कहते हैं बहुत सुंदर व्यक्ति, उसका यशगान गाते हैं। सज्जनों ठीक उसी प्रकार से ये परमात्मा का बनाया हुआ हमारा आपका शरीर याप्त तदबीर है, दिल के बीच में कुदरत मस्जिद बनाया देता। ये कुदरत का बनाया हुआ मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है। बस इस मंदिर में क्या करने की आवश्यकता है? वो आत्मदेव भगवान बैठे हैं, बस उसको जानिए, उससे प्रेम कीजिए। आत्मा को जानना मतलब परमात्मा को भी जान जाएंगे। बड़ा ही सुंदर एक उदाहरण आया है। जब मनुष्य शरीर हम लोगों को देव दुर्लभ शरीर मिला है, एक बादशाह के दरबार में एक फकीर पहुंच गए। ठंड का मौसम था, घूमते घामते फकीर पहुंच गए। बादशाह उस फकीर को देख करके दया दर्शाए, अपने वजीर से मंत्री जी से कहा कि देखो सामने में एक फकीर आया है, ठंड के मारे ठिठुर रहा है, उसके समुचित व्यवस्था कर दो। वस्त्र नहीं है, उसके तन पे चादर नहीं है, एक सुंदर दोशाला चादर दे दो, भोजन पानी की व्यवस्था कर दो। फकीर को जो ही चादर दिए बहुत प्रसन्न हुए। जब प्रसन्न हुए फकीर
प्रसन्न तो सब होते हैं, फकीर भी प्रसन्न हुए। जैसे भूखे व्यक्ति का मुखमंडल कुछ और ही दिखता है, और जो भोजन पानी किए हुए होते हैं ना, उसका मुखमंडल कुछ और ही दिखता है। उसी तरह से उस फकीर को जब भोजन कराए, सुंदर दोसाला चादर दिए, तो मुखमंडल में परिवर्तन हो गया, बहुत खुश हुए फकीर। उस चादर को ओढ़ करके बहुत आराम से प्रसन्नता के साथ बैठे, और वहां पर कुछ जैसे लोग रहते हैं रहने लगे। लेकिन उस चादर को धीरे धीरे, एक तो चादर स्वाभाविक गंदा हो जाता है। जैसे हम लोग एक कमीज को धो करके रख देते हैं अल्लाह पर, उसको आप नहीं भी पहनेंगे, अगर उसको छोड़ दिए कुछ दिन, तो छोड़ने के बाद भी उसके ऊपर धूल कण जाके बैठ जाता है। और जब कोई जान करके उसको गंदा करे, जब जब तक पहनेंगे नहीं, पहनते हैं तो स्वाभाविक गंदा होना शुरू हो जाता है। संयम के साथ रहते हैं फिर भी गंदा होना शुरू हो जाता है। और कोई अगर जमीन पर लेटना ही शुरू कर दे, तो जो कल गंदा होगा आज ही गंदा हो गया है। सज्जनों, हमारा कहने का भाव ये है, फकीर सुंदर दोसाला, फकीर को सुंदर दोसाला चादर तो दिए, लेकिन फकीर गंदे रहन सहन में रहने वाले थे। आदत तो गंदे रहन सहन में रहने वाले थे, तो उसको सुंदर दोसाला चादर दिए, तो चादर को भी इधर उधर, चादर में भी स्वाभाविक गंदा होना शुरू हो गया, क्योंकि गंदे रहन सहन में रहने वाले वो थे। तो चादर कैसे साफ रह सकता। जैसे एक गंजेड़ी है, गांजा अगर पीता है तो उसके मुंह से तो दुर्गंध निकलता ही है, और उसके शरीर भी दुर्गंध युक्त रहता है, वस्त्र भी दुर्गंध युक्त। ठीक उसी प्रकार से